मैं समय हूं और मैं आपका हमारी नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे शिव के बारे में, महादेव के बारे में। शिव का ध्यान रखा जाता है तपस्या, त्याग और संवेदना की देवता के रूप में। शिव विष्णु और ब्रह्मा के साथ त्रिमूर्ति का एक हिस्सा है, जिसमें उन्हें सृष्टि का नाशक, डिस्ट्रॉयर माना जाता है। शिव का एक प्रमुख अस्त्र त्रिशूल है, जो उनकी शक्ति का प्रतीक है। त्रिशूल तीन प्रकार की भावनाओं को दर्शाता है: रजस राजनीतिक शक्ति, तमस नाश्वर शक्ति और सत्व दिव्य शक्ति। नंदी उनकी भक्ति और वफादारी का प्रतीक है। नंदी का जन्म शिल्दा नाम के ब्राह्मण के घर हुआ था, जो शिव का ही रूप है। नंदी ने अपने गुरुदेव शिव की भक्ति में अत्यंत प्रेम और समर्पण दिखाया। उसकी भक्ति इतनी अद्भुत थी कि भगवान शिव ने उसे अपने वाहन बनाया। अब हम जानेंगे कि शिव और मां पार्वती का मिलन कैसे हुआ। प्रजापति दक्ष का घर में सती नाम की एक कन्या थी। सती का जन्म प्रजापति दक्ष और प्रसूति के घर हुआ था। सती बचपन से ही भगवान शिव के भक्ति में रुचि रखती थी। उसका मन शिव के प्रति प्रेम और समर्पण से भरा हुआ था। जब सती बड़ी हो गई, तो उसने तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया। शिव उनकी तपस्या को प्रसन्न होकर उनसे विवाह करने को तैयार हुए। शिवसती का विवाह बहुत ही पवित्र और दिव्य अनुभव था। यह विवाह हिमालय पर्वत पर हुआ। इस विवाह से प्रजापति दक्ष खुश नहीं थे। एक दिन दक्ष प्रजापति ने एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में उन्होंने अपने सारे पुत्रों और पुत्रियों को बुलाया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया, क्योंकि दक्ष शिव को आधीन मानता था। इसके बावजूद सती ने अपने पति शिव के सम्मान में दक्ष के यज्ञ में भाग लेने का संकल्प किया। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची, तो दक्ष ने उसे अपमानित किया और शिव को बुरा भला कहा। सती अपने पति के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने अपने योगाग्नि से अपने शरीर को जला लिया। जब भगवान शिव ने सती की विरहभरा शरीर देखा, उनका गुस्सा और शोक अनंत तक बढ़ गया। भगवान शिव ने सती के शरीर को लेकर रुद्र तांडव किया, जिसे देखकर सारा लोक व्याकुल हो गया। शिव का गुस्सा इतना तेज था कि उनका भयानक तांडव ने सारा जगत हिला दिया। भगवान विष्णु ने समझ लिया कि शिव का विरहभरा तांडव सर्वव्यापक है और इसे रोकना जरूरी है। भगवान विष्णु ने अपनी सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया। हर एक टुकड़ा अलग अलग स्थल पर गिरा और वहां से किसी न किसी रूप में देवी सती का प्रतीक या मूर्ति प्रतिष्ठित हुई। ये स्थल शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हैं। माता सती, जो आदि शक्ति का रूप थी, उन्हें वापस अब एक नया अवतार लेकर आना था, ताकि वह शिव की अर्धांगिनी बन सके। हिमालय पर्वत राज्य के राजा मेनक और रानी मेना के घर एक बालिका का जन्म हुआ था। इस बालिका का जन्म विशेष था, क्योंकि उसका उद्देश्य भगवान शिव की पत्नी बनने का था। रानी मेना ने उसे गौरी नाम दिया था। गौरी में बचपन से ही भगवान शिव के प्रति प्रेम भक्ति भरी थी। पार्वती ने फिर तपस्या जारी रखी और अपने मन में बसाए हुए भगवान शिव को अपने पति बनाने के लिए प्रार्थना की। उसकी तपस्या ने शिवजी को प्रसन्न किया, लेकिन वह भी समझे कि पार्वती ने कठिन तपस्या की है और उनका मिलन उनके अनुग्रह से हुआ है।
भगवान शिव ने पार्वती से मिलन किया और उनका विवाह हुआ। इस विवाह को शिव पार्वती विवाह या शक्ति पीठ विवाह भी कहा जाता है। माता पार्वती का भगवान शिव से मिलन और उनके साथ विवाह प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। उनका यह मिलन सृष्टि के सांची को संरक्षण, समर्पण और प्रेम का उदाहरण प्रदान करता है।